हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको अभ्यास 2 का सी बताने वाले हैं। चलिए 2 का सी में देखते हैं क्या दिया गया है। अभ्यास 2 का सी का पहला सवाल इसमें दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त करना है। को घात रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका सवाल दिया गया है 12 कितनी बार है? 6 बार है। हम लिख दे रहे हैं 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो 12 पर घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 कितनी बार था? 6 बार, इसलिए हमारा सवाल क्या हो गया? 12 पर घाते 6। ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए सवाल नंबर 2 पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 2 आपका दिया गया है 15,625 को आधार 5 और आधार 25 और आधार 125 को लेकर के घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए 15,625 को आधार 5 कामा 25 आधार 25 कामा आधार 125 के घाती संकेतन में लिखिए। के घाती संकेतन में लिखिए। ठीक है, ये सवाल हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपके बोर्ड पर लिखा जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, 15,625 का आप खंड बना लीजिए, है ना। चलिए हम इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पर साइड में देख लीजिए 15,625। चलिए हम 5 से काट रहे हैं, क्योंकि सभी के देखिए 5 आधार लेना है और 25 लेना है। कितना लेना है? 125। चलिए 5 से भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 तिया 15। 5 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 करना 5, यहाँ कितना बचा? 1। और कितना यहाँ पर है? 2। कितना हो गया? 12। 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बचा और ये 5, कितना हो गया? 25। तो 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे 3 में तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे, तो 5 6 30, है ना। यहाँ पर 1 बचा और ये कितना हो गया? 12। तो 5 दूना 10, ये 25 हो गया। 5 बचे 25। ठीक है, फिर चलिए 5 से हम भाग कर रहे हैं। 5 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये 12 हो गया। 5 दूना 10, यहाँ 25 हुआ 5। हाँ चलिए देखिए इधर, ये आपका सवाल है ना। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए आप जाकर इसे मिटा दे रहे हैं। इसके ऊपर से आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। ये आपका सवाल देख लीजिए, 15,625 को आधार क्या होना चाहिए? पहले आधार 5 होना चाहिए, फिर आधार क्या होना चाहिए? 25, और कितना होना चाहिए? 125। ठीक है, चलिए इसका मिटा दे रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? खंड बना दे रहे हैं। यहाँ पर 15,625 का पहले आप खंड बना लीजिए, उसके बाद फिर 5 पर आधार लेकर के घात बनाइए, 25 पर आधार लेकर घात बनाइए, और 125 पर आधार लेकर के उसका घात बना दीजिए। चलिए यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं इसका 15,625 खंड बना रहे हैं हम। तो 5 से भाग दे रहे हैं, है ना। 5 से भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 तिया 15, कट गया पूरा। 5 से भाग देंगे 6 में, तो 1 बार जाएगा। यहाँ 12 हो गया। 5 दूना 10, ये 25 हो गया। 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से भाग दे रहे हैं। 5 से भाग देंगे 30 में, तो 5 6 30, यहाँ 12 हुआ। 5 दूना 10, ये 25 हो गया। 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, क्या हुआ? 12। 5 दूना 10, ये 25 हो गया। 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से भाग दे रहे हैं। 5 से भाग देंगे 1 में नहीं जाएगा, इसे क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे, तो 12 हो गया। 5 दूना 10, ये 25 हो गया। 5 बचे 25, है ना। चलिए 5 से भाग दीजिए, 5 बचे
25 और ये 5 करना 5, हमारा एक आ गया है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, आधार 5 लेंगे, फिर आधार कितना लेंगे 25। तो लिख लीजिए आधार कितना होना चाहिए 5, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए 15,625 में कितने 5 आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, इसे मिटा दे रहे हैं, है ना, इसे मिटा दे रहे हैं, उसके आगे आप लिख रहे हैं। चलिए 5 गुणे कितने 5 थे, 6 5 थे, 5 गुणे 5, है ना। जब आपका आधार 5 होगा तो घात कितना होगा, आधार हमारा ये 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो घात क्या होगा 6 होगा, है ना। और जब आपका आधार जो होगा, जब आधार आपका आधार बराबर कितना होगा 25, तब घात कितना होगा, इधर देख लीजिए। तो आधार आपका होगा कितना, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ देखिए 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी 5 पर घाते 25 पर घाते कितना होगा, आधा कितना लेंगे 25, तो 25 पर घाते आपका कितना आ गया 3, हो गया। चलिए जब आपका आधार कितना होगा 125, चलिए इसमें मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। जब आपका आधार 5 रहेगा तो घात क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 5 कितनी बार है 6 बार। और जब आपका आधार 25 होगा तो घात कितना होगा 3, क्योंकि 25 25 हम जोड़ा बनाएंगे ना 3 बार, है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे। चलिए देखिए आगे क्या दिया गया है, 125, आधार कितना होगा 125, तब उस पर घात कितना हम लगाएंगे, आधार हमारा होगा 125, तो 125 गुणे 125 आपका होगा, तो इसका घात कितना होगा 125 पर घाते 2, है ना, 125 पर घाते 2। चलिए फिर से बता दे रहे हैं इसको, 5 कितने बार था 6 बार, देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ देखिए 5 बचे 25, 25 पंजे 125, है ना। यहाँ तक 5 बचे 25, 25 पंजे 125, तो 125 गुणते 125, 125 गुणते 125 कितनी बार है 2 बार, 125 गुणते 125 गुणा करने कितना आएगा 15,625 आपका आ जाएगा, है ना। तो 125 पर घाते कितना होगा 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 125 पर घाते कितना होगा 2 हमारा आंसर, मिटा दें। चलिए सवाल नंबर 3 पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपका दे रहा है 0.001 को आधार, सवाल नंबर 3 आपका कह रहा है 0.0001 को आधार 0.011 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, 1 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए 0.001, इसका जब हम खंड बनाएंगे तो क्या होगा 0.01, है ना, 0.01 गुणते 0.01, ठीक है। यहाँ देखिए दशमलव कितने अंक में लगा है 4 अंक के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद क्या लगा है दशमलव, तो जब हम गुणा करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.00 आएगा, तो इसका घात हमें व्यक्त करना है, तो 0.01 कितने बार है 2 बार, तो घात क्या होगा 2 होगा, ठीक है। घात क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार है, गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा यही प्राप्त होगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपको क्या दे रहा है, कह रहा है 343/512 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। 343 मिटा दे रहे हैं सवाल, इसे मिटा दें इसे। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इससे जितने भी सवाल आ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 का रहा है -343/512 -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। को आधार कितना लेना है? को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, -343 का आप खंड बनाइए और 512 का, लेकिन किस रूप में? आपका जो 7 होना चाहिए और 8। चलिए 512 = 7 × 7 माइनस से लगा दीजिए। 7 × 7 = 49 है ना। 7 × 7 = 49 माइनस 49 × 7 = 343। 49 × 7 = 343। चलिए 8 × 8 8 × 8 = 64 64 8 512 64 8 512। तो ये क्या होगा घात -7/8। 7 कितनी बार है? 3 बार। 8 कितनी बार है? 3 बार। तो घात हमारा क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए ना। घात क्या होना चाहिए? 3। चलिए हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिटा देना है इसे। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया। हम 5 पर बात कर रहे हैं। 5 पर भी आपका सवाल इसी तरीके से दिया गया है, सिर्फ अंक आपका चेंज है बस, है ना। आपका सिर्फ अंक चेंज है और सभी सवाल आपका इसी पर है। ये आपका दिया है सवाल नंबर 5 1000/1331 को 1331 को आधार 10/11 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका भी खंड बनाएंगे 1000 का और 1331 का भी खंड बनाएंगे। किस रूप में? 10 और 11 के रूप में। आधार 10 होना चाहिए और उसका 11 होना चाहिए। चलिए 1000/1331 = करेंगे क्या? 10 × 10 10 धामा 100 100 धामा 1000। चलिए इसको क्या करेंगे 11 के रूप में। तो 11 ग्राम में 121 121 21 में कितना होगा? 1331। इसको में देखिए कितने 10 10 और 11 कितने बार हैं? 3 बार। 10 कितनी बार था? 3 बार। तो 10/11 घात कितना लगेगा बताइए आप लोग? घात कितना लगेगा? जब 3 बार दोनों है तो दोनों का घात कितना होगा? 3 ही होगा ना। जब दोनों घात देखिए दोनों कितनी बार है? 3 बार। तो घात भी क्या होगा इसका? 3 ही बार होगा ना। हाँ चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 6 पर हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए सवाल नंबर आपका 5 था। क्या कह रहा था सवाल? 1000/1331 को आधार 10/11 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। ये हमारा सवाल कर रहा था। तो हम पहले क्या करेंगे 1000 का खंड बनाएंगे। अगर आप चाहे तो इधर भी आप खंड बना सकते हैं 1000 का, है ना। 1000 का आप इधर चाहे तो खंड बना लीजिए, ठीक है। चलिए हम 10 इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें आधार क्या लाना है? 10 ही लाना है। इसलिए हमने क्या करा, डायरेक्ट हम 10 से काट रहे हैं। हम 2 से भी भाग दे सकते थे इसमें, ठीक है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा, है ना। 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 100 बचेगा। फिर 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर 10 से भाग देंगे 10 में क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। हमारे कितने 10 हो गए? 1 2 3 10 हो गए। हमने भी क्या लिखा था यहाँ पर? 1 2 3 10 लिखे थे। इसी तरीके से आप 1331 का भी खंड बना लीजिए। चलिए देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। इसे ये हम मिटा दे रहे हैं। इसे आप खंड बनाइए 1331 का, है ना। 1331
इसे किससे भाग देना है? 11 से। ये आपको बता रहा है कि आप डायरेक्ट 10 से 11 से जो भी काट रहे हैं उससे काटिए। तो हम 11 से भाग देंगे, यहाँ देखिए यहाँ 13 है, 11 से भाग देंगे 13 में, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा ना। एक बार गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। कितना होगा? 23। तो 11 दूना 22 हो गया। 23 में से 22 घटाएंगे क्या बचेगा? 1। तो कितना होगा? 11। तो 11 में 11 से भाग देंगे क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। चलिए फिर 11 से भाग दे रहे हैं, 11 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ पर कितना बचा अब? 11। तो 11 करना 11। चलिए फिर 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे 11 में, कितने बार जाएगा? 1 बार हो गया। तो 11 कितने बार था? 3 बार हमने लिख लिया। तो 10/11 कितने हैं? 3। तो घात हमारा क्या हो गया? 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे हम। सवाल नंबर 5 आपका हो गया। सवाल नंबर 6 पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 6, चलिए सवाल नंबर 6, उसमें देखिए क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि 1024/1089। सवाल आपका सेम सब यही है, सिर्फ आपके अंक चेंज है बस। 1089 को आधार ठीक है को वर्ग रूप में व्यक्त करिए। इसमें आपको कह रहा है कि वर्ग रूप में व्यक्त करिए। सवाल आपको स्क्रीन पर लग जाएगा, लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं, है ना, जिससे आप समझते रहे। इसमें भी 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, है ना। वर्ग रूप का पहले आप समझ लीजिए वर्ग है क्या, है ना। वर्ग यानी कि जैसे आपको यहाँ पर 4 दिया है, 4 का हम खंड बनाएंगे। तो 4 का खंड बनाएंगे, 2 दूना 4। अगर कोई पूछे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल होता है क्या? उसका 2 का जोड़ा होता है ना। क्या होता है? 2 का जोड़ा। जैसे 4 का आ गया, कितना खंड आ गया? 2 गुणे 2। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 2, तो 2 जोड़े में से क्या करते हैं हम? 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? इसका वर्गमूल सिर्फ 2 होगा, है ना। 4 का क्या होता है वर्गमूल? सिर्फ 2। ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए यही आपको यहाँ पर भी करना है इस तरीके से। 1024 दिया है, पहले आप उसको खंड बनाइए, उसको करा वर्ग रूप में ज्ञात कीजिए। वर्ग यानी घात क्या होता है उस पर? 2। 1024 का खंड बना लीजिए। चलिए पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, है ना। तो क्या का होगा? 2। 2 से भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10। ये हो गया 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 512। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4, यहाँ कितना हो गया? 11। 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा? 12 हो गया। ये 2 6 12। फिर चलिए 2 से भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना होगा? 16। तो 2 8 16, है ना। कितना आ गया? 128। फिर 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे 12 में, 2 6 12। 2 से भाग देंगे 8 में, 2 4 8। चलिए फिर 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 6 में, 2 3 6। 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4। 2 से दीजिए, जब तक 2 से कटता रहे तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। 2 से भाग देंगे 3 में, 2 एकन्ना 2। यहाँ पर 1 बचा है, कितना है? 2। 12 हो गया। 2 6 12। 2 से भाग दिए, 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8। चलिए यहाँ पर हम ऊपर कर दे रहे हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2। ना दिख रहा हो तो ऊपर कर लीजिएगा। ये यहाँ से हम कर दे रहे हैं। 2 से भाग देंगे 4 में तो क्या आएगा? 2। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, है ना। चलिए तो कितने तो होंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8
और 8 9 10 है ना। चलिए यहीं से हम कर रहे हैं, कितने हो गए 10। तो इसका खंड बराबर क्या करेंगे 1024 बटे 1089 इज इक्वल टू। चलिए ठीक है, देखिए 1024 खंड हमने बनाया, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए 2 का भाग देंगे 8 में कितना आएगा 4 आएगा, है ना। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। चलिए लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे मिटा दे रहे हैं, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग खंड बना लिए हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अपना, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए कितने 2 थे 10 थे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10। ये तो हमारा हो गया कितना 1024 का खंड, है ना। अभी किसका बाकी है 1089 का, इसको भी बना लीजिए खंड। चलिए यहीं बना दे रहे हैं 1089, है ना। अब इसमें देखिए अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देंगे 8, 10 तो कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, 1089 खंड बनाएंगे तो यहाँ देखिए 2 से हम भाग देंगे 10 में तो कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 में तब भी कट जाएगा, लेकिन 2 से भाग देंगे 9 में तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे 2 से नहीं काटेंगे। चलिए हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, देखिए 3 से भाग दिया 10 में 3 बार गया, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 बचा, ये 8, कितना हो गया 18। अब 3 से भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा 6 बार, है ना, कट गया पूरा, ये 9 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया, है ना। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 में कितनी बार 1 बार, है ना। अब ये किससे कटेगा 11 से। चलिए 11 करना 11, यहाँ पर क्या बचा 11, तो 11 करना 11। चलिए ये कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका खंड कितना आ गया 1089 का खंड जो आपका बन रहा है 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, है ना, ये हो गया। चलिए इसे मिटा दें, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब सवाल पर हम आते हैं एक बार फिर से। इसमें सवाल देखिए कर रहा है कि वर्ग रूप में व्यक्त करना है हमें, है ना, वर्ग रूप में। तो पता है वर्ग रूप में क्या होता है, 2 2 बना लो जोड़ा, पहले एक जोड़ा इसमें, यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा होगा, ये भी एक जोड़ा होगा, और इसका भी एक जोड़ा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर कितने 3 है, 2 3, इसका भी जोड़ा बनेगा, कितने 11 2, तो इसका भी क्या करेंगे एक जोड़ा बनेगा। अब ये प्रत्येक जोड़े में से हम क्या करेंगे एक एक अंक को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़े में से इसमें क्या करेंगे 1 2 निकाल दिए, इसमें से क्या करेंगे 1 2 निकाल दिए, इस जोड़े में वैसे क्या करेंगे 1 2 निकाल देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 1 2 निकलेगा, यहाँ पर भी क्या निकलेगा 1 2, हो गया ऊपर का। चलिए अब बात करते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए एक जोड़े में से क्या निकालेंगे 1 3 निकाल दिए, इसमें से क्या निकालेंगे 11, है ना। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, है ना। तो ऊपर कितना आ गया आपका 32 आ गया, बटे 3 ग्राम में कितना होगा 33, तो यह आ गया आपका कितना 33, है ना। कह रहा था वर्ग रूप में, वर्गमूल नहीं कर रहा याद करने के लिए, वर्ग रूप में। तो वर्ग रूप माने, वर्ग माने क्या होता है 2, तो ये हो गया आपका 2 घात, आंसर आपका हो गया ये, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में, ध्यान दीजिएगा वर्गमूल नहीं कर रहा है, कह रहा है वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो हमने पहले क्या किया 1024 का खंड बना लिए, है ना, फिर क्या किया 1089 का हमने खंड बना लिए, है ना। तो 1024 खंड बना, कितने 2 आए 10 2 आया, हमने लिख दिया, है ना। 1089 खंड बनाया, 3 गुणते 3 गुणे 11 गुणे 11, फिर हमने क्या किया इसका जोड़ा बना लिया, प्रत्येक जोड़े में से क्या किया एक एक अंक हमने निकाल दिए, फिर इसका क्या किया गुणा कर दिए। तो गुणा करेंगे क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यह आ गया ऊपर का मान कितना आ गया 32, हमने 32 को लिख दिए, है ना। 3 ग्राम में 33 या 11 तिया
33, चाहे जैसे पढ़िए आप। तो ये कितना आ गया इसका मान 33, तो 32/33 किस में कर रहा था, वर्ग रूप में कर रहा था, है ना। तो वर्ग रूप में क्या होता है, वर्ग माने 2 आ गया, वर्ग क्या है 2, तो हो गया हमारा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है, मिटा दें। चलिए सवाल नंबर किस पर बात करेंगे, ये कितना था, ये 6 था, यहाँ पर ये सवाल नंबर कितना है 6। अब हम बात करेंगे किस पर, सवाल नंबर 7 पर हम बात करेंगे, है ना। सवाल नंबर 7 पर हम बात करेंगे, ये सवाल नंबर आपका 6 था, है ना। मिटा दे रहे हैं इसे। चलिए सवाल नंबर 7 पर हम बात करेंगे। अब उसमें देखिए क्या दे रहा है, क्या कर रहा है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। उसमें कर रहा 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। इसे मिटा दे रहे हैं, 512 बटे जहाँ पर वर्ग रूप है वहाँ पे क्या करेंगे घन रूप, और सभी आपका वही रहेगा सेम। चलिए यहाँ हम कर दे रहे हैं घन रूप 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, घन रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, इसका खंड बनाइए 512/729। चलिए इधर देखिए, तो ये आपका होगा 512 का खंड बना लीजिए, है ना। चलिए तो हम किससे बनाएंगे, 2 से भी काट सकते हैं आप, 2 से भी कटेगा ये, है ना। लेकिन हमको बनाना क्या है घन, घन माने क्या होता है 3 का जोड़ा होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 3 का जोड़ा होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम 8 से देखिए काट रहे हैं, 8 से, है ना। ठीक है, चलिए तो 8 से भाग देंगे क्या होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 48 कितनी बार जाएगा, 8 × 48 कर लीजिए। तो ये 6 हो गया, कितना बता यहाँ पर 8 × 48, यहाँ पर 3, 8 × 48 हो गया ना। तो कितना बचा, 3 बचा, कितना है 2, 32 हो गया। तो 8 चौक 32, 64 आ गया। फिर हम 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 8 में, 8 × 8 = 64, फिर 8 से भाग देंगे, 8 × 9 8 हो गया। कितने आ गए, 3 8 आ गया। तो इसका जो खंड बना 8 × 8 × 8, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। 8 से भाग दिया इसमें, तो 8 6 बार, फिर कितना आ गया 64 आ गया। फिर 8 से किए 8 आ गया, 8 से भाग दिया 8 में कितना आ गया 1 आ गया। चलिए उसके बाद दिया 729, है ना, उसको काटेंगे किससे। चलिए 729 देखिए दिया है, 729 काट दिया आप 9 से, है ना, 9 से भाग देंगे 7 में तो नहीं जाएगा, है ना। तब क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, कितना होगा 72। तो 9 8 72, 8 बार गया, हमने 8 को लिख लिया, ठीक है। यहाँ कितना बचा है 1, तो 9 से भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिख दिए, है ना। फिर 9 से भाग देंगे 81 में, तो 9 9 81, 9 आ गया, ठीक। चलिए फिर 9 से भाग दे रहे हैं 9 में, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो हमारा आ गया 9 × 9 9। चलिए लिख दीजिए, तो 729 का खंड आ गया 9 × 9 × 9, ठीक है, 9 × 9 × 9। चलिए किस में व्यक्त करना है, घन रूप में। घन माने क्या होता है 3, है ना, क्या होता है 3, यानी उसका घात क्या होगा 3। तो 8/9 पर घात कितना 3, 8/9 घात कितना 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए या घन रूप में बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले 512 का खंड बना लिए, फिर उसके बाद 729 का खंड बना लिए, है ना। तो 8 × 8 × 8, तो 512 का कितना 8 × 64, 64 8 512, 9 9 81, 81 9 729,
तो 8/9 घन माने क्या होगा 3, हमने क्या कर दिया घात में 3 कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर कितना था ये, सवाल नंबर ये 7 था। सवाल नंबर ये कितना था 7 है ना, सवाल नंबर 7 था। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8 पर। मिटा दे रहे हैं इसको, है ना। सवाल नंबर 8 पर हम बात करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे से भी कराइए और बताइए आप सभी से कि क्लास आप लोग का चालू है, कक्षा 7th 6 8 9th 10th 12th और तैयारी का भी क्लास चलेंगे सभी। आपका चल भी रहा है मैथ का, रंजीत से पढ़ा रहे हैं मैथ, है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक जोड़िए, है ना। चलिए सवाल नंबर क्या करेंगे 8। ये आपका सवाल नंबर 8, इसमें कह रहा है 0.000 का वर्ग रूप होगा, है ना। 0.00001 का वर्ग रूप होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिखेगा तो आपके ऊपर सवाल लग जाएगा, उसके परेशान मत होइए, है ना। थोड़ा छोटा लिख दिया गया है लेकिन सवाल आपको स्क्रीन पर लगेगा। चलिए क्या कर रहा है कि वर्ग रूप होगा, है ना, वर्ग रूप होगा। तो पहले इसका आप खंड बना लीजिए। 0.000 कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं 1, है ना। कितने जीरो हैं 1, बदलना किस में है हमको वर्ग में। तो यहाँ देखिए वर्ग क्या होता है 2 का घात होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1 आ गया और 1 ये आ गया, यानी कि 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तभी तो वर्ग बनेगा ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 0.001 पर घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 0.001 पर घात क्या होगा 2। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर कितना है 8 का, ये आंसर कितना होगा 2 आपका राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 8वां का जो है आपका आंसर दूसरा राइट है, ऑप्शन 2 आपका है 2 राइट है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 हो गया। 9 पर हम बात करते हैं, मिटा दे इसे, है ना। वर्ग रूप में करा था, हमने क्या किया वर्ग रूप में व्यक्त कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव कितना अंक के बाद था 6 अंक के बाद था, इसलिए हमने क्या किया 3 अंक के बाद लगा के तभी तो होगा ना वर्ग उसका बनेगा, है ना। चलिए यहीं पर कर लीजिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 9 कर रहा है 0.05 पर घाते 3 का मान होगा। अब हमें देखिए इसका मान ज्ञात करने का रहा है, क्या कर रहा है मान, है ना। 0.05 पर घाते 3 का मान होगा। ठीक है, मान होगा। अब यहाँ देखिए 0.05 कितनी बार है 3 बार, है ना। इसके पहले आप लोग खंड कर चुके हैं, तो क्या करेंगे हम 0.05 कितनी बार लिख लेंगे 3 बार, है ना। 0.05 पर घाते 3 बराबर, है ना, इज इक्वल टू 0.05 कितनी बार लिखेंगे 3 बार। तो हम भी लिख रहे हैं 3 बार 0.05 गुणे 0.05। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा बारीकी से, दशमलव के बाद है कितने अंक है 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, यानी कि जो हमारा दशमलव लगेगा कितने अंक के बाद लगेगा 2 दूना 4 दूना 6, है ना। कितने अंक के बाद लगेगा 6 अंक के बाद। सीधा सा देखिए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कितने 2 हो 3, जीरो कितने हैं दशमलव के बाद 1 2 3, तो हम क्या किए 3 लगा दिए 0, है ना। 5 से गुणा करिए 5 में, 5 बचे 25, 25 पंजे 125, हम यहाँ क्या लिख लिए 125। हमें लगाना क्या है दशमलव कितने अंक के बाद 6 अंक के बाद, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव हो गया, इसके पहले क्या था 0, हमने 0 लगा दिया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। आंसर इसका कौन सा राइट होगा देख लीजिए ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर आपका 4 जो दे रहा है वो आपका राइट है। समझ में आया कि नहीं? आसानी से देखिए, दशमलव क्या करो 0.05 पर घाते 3, ये हमें पता था कि कितनी बार है, 3 बार, हमने 3 बार लिख दिया ना। चलिए देख लीजिए इसमें कितने अंक के बाद था, 2 4 6 अंक के बाद, तो हमने क्या लगाना है, 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद कितने जीरो थे, 1 1 2 3, तो हमने क्या किया 3 जीरो लगा दिया। अब हमने 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो 5 5 25, 25 से गुणा करेंगे 5 में, 25 पंजे 125, तो हमने क्या किया 125 लिख दिया। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, उसके बाद क्या है जीरो, उसको हमने उतार दिया, सीधी सी चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए मिटा दें इसे। चलिए सवाल नंबर क्या होगा 10, सवाल नंबर 10, और इस चैप्टर का आपका लास्ट सवाल भी होगा, 2 का सी आपका समाप्त होगा। उसके बाद अगले वीडियो में 2 का डी लेकर हम आएंगे फिर से, है ना। चलिए 9 हो गया, सवाल नंबर 10 पर हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 10 कह रहा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। ठीक है, आधार होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले 64 का खंड बना लीजिए, है ना। तो 64/125 इज इक्वल टू, है ना। चलिए किसका बनाएंगे 64 का खंड, इधर देख लीजिए 64 का खंड बनाएंगे, लेकिन इसमें कह रहा है आपका घन रूप में होना चाहिए। अगर इसको हम देखिए हम 2 से काट रहे हैं, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 से काटेंगे 2 1 9 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 9 2, है ना। तो घन रूप में बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 का जोड़ा होता है ना घन का, 3 3 क्या बना लेंगे जोड़ा, ताने की इसको देखिए 2 आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 थे 6, 1 2 3 4 5 और 1 हो गया ये आपका 6 हो गया ना। घन माने क्या होता है जोड़ा, किसका 3 का, तो हमने क्या करेंगे 3 का बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे 3 का। समझ में आ रहा है ना, किसका बनाएंगे 3 3 का जोड़ा। घन में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, और वर्ग में क्या होता है 2 2 का जोड़ा, घन मूल हो या वर्गमूल में, है ना। मिटा देना इसे। इसी तरीके से आप 125 का भी गुणनखंड बना लीजिए, किसका 125, इसका बनाइए 125। ये देखिए आपका 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, कटे किससे 5 से, तो हम 5 से भाग दे रहे हैं। 5 से भाग देंगे 12 में, 5 दूना 10, ये कितना बचा 25, तो 5 5 25। चलिए 5 से भाग देंगे 25 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, है ना। फिर 5 से भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा 1 बार, है ना। तो कितने 5 आ गया 3, लिख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक निकालेंगे, प्रत्येक जोड़े में से 1 1 अंक, तो 2 आ गया इसमें से, और इसमें से क्या आ गया 1 2 आ गया, नीचे से क्या आएगा सिर्फ 1 5 ही आएगा, क्योंकि एक ही जोड़ा बना हुआ है ना। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 बटे कितना 5, 4/5, यह क्या होगा आपका आधार, है ना। 4/5 क्या होगा आपका आधार, यही आपसे पूछ रहा था। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट है ना। ये आपका अभ्यास समाप्त हो गया। अगला वीडियो जो होगा आपका 2 का डी का लेकर के पहले उदाहरण बताएंगे, फिर उसके बाद हम सवाल कराएंगे। ठीक है, चलिए।